दोस्तों नमस्कार। आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को अगर आप आखिरी तक देखेंगे, समझेंगे, तो आपको हो सकता है कि गुस्सा भी आए, तरस भी आए, हंसी भी आए कि कैसा बेकार और किस तरीके का घटिया सिस्टम बना दिया गया है। आपको याद होगा अभी कुछ रोज पहले लगातार डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, उनके समर्थक इधर उधर सब बार बार ढोल नगाड़ा बजा करके कह रहे थे कि अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर आया है और अमेरिका से जो 21 मिलियन डॉलर आया है उससे नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने की साजिश चल रही थी, भारत के अंदर वोटर टर्नआउट बढ़ाने की साजिश चल रही थी। हालांकि उसका खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो पता चला बांग्लादेश का मामला है। अब एक मामला जो आज निकल करके सामने आया और ये भी दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो दलील दी है ना, उसको देख करके आप अपना माथा पीट लेंगे। आप कहेंगे कि ये चुनाव आयोग, इसको तो वाकई खत्म कर देना चाहिए, चुनाव का काम किसी और के जिम्मे सौंप देना चाहिए। इस चुनाव आयोग के बस की बात नहीं है। कब तक जो है वो आप अपनी बात को छुपाते रहेंगे, कब तक जो है वो पर्दा डालते रहेंगे। क्या हुआ है पूरी खबर जरा समझिए। चुनाव आयोग के अंदर लिस्ट होती है, हर चुनाव की होती है और उसी के आधार पर चुनाव आयोग जो तैयारी करता है कि किस राज्य में कितना फोर्स चाहिए, कितने वोटर पिछली बार थे, कितनी फोर्स पिछली बार लगी थी, कितना पिछली बार वोटिंग हुआ था, कितनी मशीन लगी थी। ये सारी चीजें, सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग के पास में होती है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला वो पहुंच गए दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर और उन्होंने एक याचिका दाखिल की। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से अपने दिमाग में कुछ तारीखें रखी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिसंबर में याचिका दाखिल की दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर और उन्होंने याचिका दाखिल करने के बाद में कहा कि हमें जो वोटर लिस्ट होती है वो चाहिए। और ये कब कब की चाहिए? हमें चाहिए 2009 की, 2009 के बाद 2014, 2019 की और 2024 की। 2009 से लेकर के 2024 तक हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसकी वोटर लिस्ट हमें दे दी जाए। हम ये देखना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं कि कहां कहां, किस किस राज्य में, कहां कहां, किस किस इलाके में वोटिंग बढ़ी है, किस किस इलाके में नए वोट बढ़े हैं, किस किस इलाके में वोट जो है वो काटे गए हैं। ये पैटर्न समझना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, आप एक चुनाव को लेकर के, दो चुनाव को लेकर के कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। कम से कम आपके पास में 3-4 चुनाव के आंकड़े होने चाहिए, तभी आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या ये पैटर्न है, कैसे हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ये कहा गया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि आप वोटर लिस्ट हमें दीजिए। और अभी तक चुनाव आयोग जो है इसकी वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा। दिसंबर में याचिका दाखिल हुई, दिसंबर से लेकर के इसकी तारीखें अलग अलग समय पर लगती रही। 2 दिसंबर को सुनवाई हुई, फिर 27 जनवरी को सुनवाई हुई, लेकिन समय बढ़ता गया, अभी तक सुनवाई में कुछ नहीं निकला। और आज जो है वो चुनाव आयोग ने कहा कि ये लिस्ट मांग रहे हैं 2009 से और 2024 तक की, बड़ी लिस्ट है, इसलिए हमें इसमें समय लगेगा। हम 3 महीने में बताएंगे, 3 महीने में हम बताएंगे कि लिस्ट देनी है या नहीं देनी है। मतलब 2 महीने तो आपने पहले ही खराब कर दिए, उसमें तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया। और 2 महीने के बाद में आपने जब जवाब दिया है तो कह रहे हैं हम 3 महीने के बाद में ये बताएंगे कि हम इसमें लिस्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। भाई मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। एक आम आदमी की आप सोचिए क्या हैसियत होगी। राजीव कुमार साहब, वो शेरो शायरी वाले, वो चले गए, लेकिन चुनाव आयोग ने देश में कैसी हालत बना दी है लोगों की, इस बात को जरा सोचिए। एक आम आदमी तो क्या वहां तक जा सकता है, लड़ाई कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। जब एक कांग्रेस का सांसद और उनके साथ में वकील, पता है कौन खड़े हैं? अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी रणदीप सुरजेवाला की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और इतने नामी गिरामी वकील, इतने नामी गिरामी सांसद, नेता, उनकी जो है वो कोई पार जो है वहां पर नहीं बसा रही है, यानी एक तरीके से उनका कोई जोर नहीं चल रहा है। ये चुनाव आयोग जो है वो काम कर रहा है।
दूसरी बड़ी बात यह जो समझने वाली बात है दोस्तों, चुनाव आयोग को कुछ काम नहीं करना है। इसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें कुछ करके बताइए। ये तो कुल मिलाकर के बस इतनी सी बात है कि आपके पास में एक डाटा है, उस डाटा को आप हमें दे दीजिए, सिर्फ प्रिंट करवाना है और डाटा सौंपना है। इतना सा केवल काम है। इतना सा काम भी चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है। बताइए इस चुनाव आयोग का क्या किया जाए। चुनाव आयोग इतना काम नहीं कर पा रहा है कि जो उसके पास में, जो उसके रिकॉर्ड में डाटा है, उस डाटा को प्रिंट करके और चुनाव आयोग सौंप दे। उसके बाद में उसका विश्लेषण करना, उसमें चेक करना, उसमें देखना, ये सारा काम तो किसका है? जिसने मांगा है उसका काम है। बाद में बात जो है वो चुनाव आयोग के पास में आएगी कि ये डाटा ठीक नहीं है या गलत है या वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये कि चुनाव आयोग में अंदर खाने क्या वाकई इस बात की तहकीकात चल रही है कि हां कहीं हमारा डाटा जो है उसमें कोई फेरबदल तो नहीं है, या चुनाव आयोग ने इस बात को देख लिया है कि डाटा हमारा कोई वाकई गड़बड़ है और किसी न किसी तरीके से इस चीज को टालते रहे। 5 महीने लग जाएंगे, 5 महीने, और 5 महीने के बाद में जो है वो चुनाव आयोग ये कहेगा कि हां दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बताइए इस देश में डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, इस तरह के इतने नारे दिए गए, क्या मतलब है इन नारों का? अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था वो अगर डाटा नहीं दे पा रही है, केवल प्रिंट करना है सिर्फ एक उंगली के क्लिक पर, जैसे कि मेरे फोन में 1000 फोटो हैं, कोई ये मांग रहा है कि 1000 फोटो आपके फोन में है वो मुझे दे दीजिए, जितनी फोटो आपके फोन में है मुझे दे दीजिए, तो उसको केवल प्रिंट करना है मुझे। कोई अगर मुझे ये कहे कि मेरे फोन में किस किस के कितनी कितनी फोटो हैं, तो मुझे समय लग सकता है। मुझे फिर चेक करना पड़ेगा कि मेरे फोन में राहुल गांधी की कितनी फोटो है, नरेंद्र मोदी की कितनी फोटो है, फैमिली की कितनी फोटो है, अखबार की कितनी फोटो है, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि जितनी भी आपके फोन में फोटो है सारी दे दीजिए, हम चेक कर लेंगे, तो मुझे मात्र और मात्र जो है कुछ समय लगेगा, कुछ मिनट लगेंगी, और उसके अंदर मैं फोन में से डाटा केबल लगा करके और उसको प्रिंट करके खटखट खटखट बाहर कर दूंगा। इतना सा काम चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। सोचिए ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है। यहां पर राजीव कुमार चले गए, नए ज्ञानेश कुमार आ गए। क्या करें इन कुमारों का? इससे अच्छा तो यह है कि किसी प्राइवेट संस्था को काम दे दीजिए, तो उसको कम से कम जवाबदेह तो बना लेंगे। यहां तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो तमाचा है। ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और देखिए बड़ी बात ये है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई रिपोर्ट मांग रहा है या जबरदस्ती कोई जो है वो वोटर लिस्ट मांग रहा है। बाकायदा कई सारी रिपोर्ट हैं जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में भी जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लगातार चुनाव आयोग बढ़ाता रहा। इस पर भी सवाल है। फिर उसके बाद में अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो एक सवाल अभी तक बना हुआ है कि 5 साल के अंदर महाराष्ट्र में जितने वोट नहीं बढ़े उतने 5 महीने में कैसे बढ़ गए। हिमाचल प्रदेश की जितनी आबादी है उतनी आबादी के वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए। तो दोस्तों ये सारे सवाल हैं, लेकिन चुनाव आयोग देखिए किस तरीके का काम कर रहा है और चुनाव आयोग इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने बताया कि वो 3 महीने में फैसला देगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देनी है या नहीं। सुरजेवाला ने आयोग से 2009 से 2024 के बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनाव की मतदाता सूची मांगी है। आयोग के पास में यह मतदाता सूची हर समय रहती है, लेकिन इसके बावजूद आयोग बहाने बना रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थी, लेकिन आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है कि कोई ना कोई जो है वो यहां पर जो चुनाव आयोग की तरफ से बहाना बनाया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश जरूर हो रही है। वरना अगर सीधी सी बात होती तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग दे देता, या फिर चुनाव आयोग के हाथ किसी ऊपर वाले आदमी ने बांध दिए हैं। अब ऊपर वाला आदमी कौन है आप जान सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह ने ईसीआई के वकील की दलील को रिकॉर्ड किया, जिसमें वकील ने कहा कि चूंकि यह मामला 2009 से संबंधित है, इसलिए फौरन फैसला लेना संभव नहीं होगा। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा। अदालत ने कहा कि ईसीआई ने
रिकॉर्ड पर रुख स्पष्ट कर दिया है। 29 दिसंबर 2024 के ज्ञापन पर जल्द निर्णय किया जाएगा। आज से 3 महीने से अधिक समय नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस रिट का याचिका का निपटारा मामले की तथ्यात्मक विवेचना में जाए बिना किया जाता है। और हाईकोर्ट ने जो है वो इस याचिका का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप इतने दिनों तक रुके हैं, 3 महीने और रुक जाइए और फिलहाल के लिए हम इस याचिका का निपटारा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं, इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के अगर आपको समझाने की कोशिश करूं ये मामला किस तरीके का है। मान लीजिए कि किसी आदमी में आपका पैसा जो है उधारी है, उधारी पैसा है किसी आदमी के पास। आप उस आदमी के पास में जाते हैं और उस आदमी से आप ये कहते हैं कि भाई आप जो है ये बता दीजिए कि ये पैसा कब कब जो है वो आप दोगे, या कब कब ये पैसा जो है वो आपने लिया है, या अपने हाथ से लिख करके बता दीजिए। क्योंकि आदमी खुद भी लिख सकता है, लेकिन उसके हाथ से लिखेगा कि वो आदमी जिसने पैसा लिया है वो अपने हाथ से लिख करके देगा कि मैंने 3 जनवरी को इतना पैसा लिया, फिर 12 मार्च को इतना पैसा लिया, 21 मई को इतना पैसा लिया। वो आदमी अगर अपने हाथ से लिख करके बताएगा कि मैंने 1 लाख उस वक्त में लिया, 2 लाख उस वक्त में लिया, 3 लाख उस वक्त में लिया, टोटल मेरे पास में 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए है, इतना रुपए जो है वो अपने अगर अपने हाथ से लिख करके बताता है तो उसको जो है वो ऑथेंटिकेट माना जाता है कि हां इस चीज पर जो है फिर आगे बहस हो सकती है। अपने हाथ से तो मैं कुछ भी लिख लूं, अपने हाथ से मैं लिख लूं कि मैंने 5 लाख दिए थे, अब आदमी मानने के लिए तैयार नहीं हो, आदमी कहे नहीं 3 लाख रुपए दिए, तो फिर मेरा मानना तो कोई है ही नहीं ना। और इस बात को पैसा देना वो तो बहुत बाद की बात है, वो इस काम के लिए भी कि पैसा जो है दिया जाए, इस काम के लिए भी वो आपको 2 महीने तक चक्कर कटवाता रहे और फिर उसके बाद में वो कहे कि मुझे 3 महीने और दीजिए, मैं 3 महीने बाद में आपको लिख करके दूंगा कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। ये हो रहा है हमारी कोर्ट में, ये हो रहा है हमारे चुनाव आयोग में। कायदे से अगर कोई आम आदमी होता और उसका लेन देन किसी के साथ में ऐसे ही होता तो उसका सिर फोड़ देता, वो इतना गुस्सा आता उसको कि तुम मेरे को इतने दिन से चक्कर कटवा रहे हो और अब भी कह रहे हो कि 3 महीने और रुक जाओ। कायदे से चुनाव आयोग जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, जिसका स्पेशल एक अलग से बजट दिया जाता है, उसको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने पास में जो एक लिस्ट है उस लिस्ट को नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में कहा है कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट का डाटा देना का फैसला वो 3 महीने में करेगा। करीब 3 महीने पहले कांग्रेस ने 2009 से अब तक हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा मांगा था। सप्पल ने कहा कि जब सभी वोटर लिस्ट का डाटा चुनाव आयोग के सर्वर पर है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई विश्लेषण नहीं करना है। इनके प्रिंट आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में दे चुका है। कुछ डेटा फाइल को कॉपी पेस्ट करके देना है, इसमें क्या लॉजिस्टिक चुनौती है? मतलब इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं कि इतना सारा डाटा जो है वो आप जो है वो कॉपी नहीं कर सकते, इसमें कोई जो है वो चुनौती वाली बात नहीं। और पहले भी जो है चुनाव आयोग देता ही डाटा, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब ये इसीलिए मैंने कहा कि इस चीज को अगर आप कायदे से समझेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे कि ये क्या हो रहा है। अब देखिए, वोट फॉर डेमोक्रेसी उसकी एक रिपोर्ट आई थी और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बताया था कि हरियाणा में 5 अक्टूबर यानी मतदान के दिन शाम 7 बजे से मतगणना की पूर्व संध्या यानी जिस दिन रिजल्ट आया था उससे एक दिन शाम पहले तक 7 अक्टूबर तक शाम 8:45 तक मतदान का वोट 6.71% बढ़ाया गया। कुल मिलाकर के 13 लाख वोट बढ़े, जिसका अर्थ यह है कि प्रति विधानसभा औसतन 15,000 वोटों की बढ़त हुई। मतगणना शुरू होने के 12 घंटे पहले तक मतदान की तादाद में हुई इस बढ़ोतरी का चुनाव आयोग ने कोई समझ में आने वाला तर्क नहीं दिया। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने अभी तक यह नहीं बताया कि हरियाणा में कुल कितने वोट पड़े हैं, सिर्फ मतदान का प्रतिशत ही बताया गया। तो यह सबके सामने है भाई, आप वोटिंग के 12 घंटे पहले भी 13 लाख वोट जो है बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के पंचकुला और चरखी दादरी सहित
कई जिलों में वोटों की कुल संख्या में 10% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई, जहां बीजेपी करीबी मुकाबले में फंसी थी। इन इलाकों में बीजेपी को आश्चर्यजनक रूप से फायदा हुआ, वह मामूली अंतर से जीतने में सक्षम रही। रिपोर्ट बताती है कि इन 10 जिलों में बीजेपी को काफी कामयाबी मिली, वह यहां की 44 में से 37 सीट जीतने में सफल रही, जबकि 12 जिलों में उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, जहां 46 में से केवल 11 सीट ही जीत सकी। हैरानी की बात यह है कि एक जिले में मतदान का अंतिम आंकड़ा घटा भी, वह जिला मेवात है, जहां अल्पसंख्यक की आबादी काफी ज्यादा है। जहां जहां फेरबदल हुआ वोटों का, वहां वहां पर भाजपा को बम्पर फायदा हुआ और चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है। किसी न किसी दिन तो एक कुंडली हटेगी, किसी न किसी दिन तो सरकार जाएगी, किसी न किसी दिन तो सरकार दूसरी आएगी। चुनाव आयोग को तब जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या ये जो कुंडली मार करके चुनाव आयोग बैठा हुआ है कि हम लिस्ट देंगे नहीं देंगे, बताइए कहां तक सही? और ये डिजिटल इंडिया का ढोंग फिर क्यों पीटा जाए? क्यों अमेरिका की एक छोटी सी बात निकल करके सामने आती है? अमेरिका की जो बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कई बार, केवल 182 करोड़ रुपए का मसला था, कुछ भी नहीं होता 182 करोड़ रुपए। भारत में चुनाव में 182 करोड़ रुपए से अगर कोई ये कहता कि चुनाव पलट सकता है, तो मुझे लगता है कि उस आदमी से मूर्ख आदमी कोई नहीं है। 182 करोड़ रुपए में आप 2-4 सीटें तो कुछ कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि चुनाव आयोग जिस तरीके से यहां पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है, वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, क्या आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।